अस्सलाम वालेकुम। जहांजेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो में दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक तो हमारा मौजू ये है कि जुडिशल कमीशन के मेंबर की हैसियत से जस्टिस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास होता है। उस इजलास में जजेस अपॉइंटमेंट के मामले के ऊपर गौर होता है। तो एक मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन साहब गुज़िश्ता दिनों मुस्ताफ़ी हो गए थे। उस पर आज पाकिस्तान बार कौंसिल का एक अहम इजलास होने जा रहा है और जुडिशल कमीशन के मेंबर जिनके नाम के ऊपर गौर हो रहा है या जो मुतवक्को तौर के ऊपर जिनका नाम हतमी हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा मामला सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से केस की समाअत में आज क्या हुआ उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो केस है उस पर तफसील आपसे शेयर करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से केस की समाअत की। तो सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल दिए। उन्होंने अपने दलाइल में फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं बल्कि 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। जजेस के फैसले यकसा और वजूहात मुख्तलिफ हों तो तमाम वजूहात को उस फैसले का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। जजेस के फैसले यकसा और वजूहात मुख्तलिफ हों तो तमाम वजूहात का फैसला जो है उसका हिस्सा तस्वुर होती है। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फ़ैसले लिखे थे। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा है कि तमाम 5 जज मुत्तफिक थे कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। फैसल सिद्दीकी ने यहाँ पे इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी से की दलील से मुख्तलिफ बात करते हुए कहा कि उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से मैं इत्तेफाक नहीं करता। उज़ैर भंडारी का इंसार प्रैक्टिशनर प्रोसीजर केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट के ऊपर था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि प्रैक्टिशनर प्रोसीजर फैसले में माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अपील का जो इख्तियार है वो महदूद अगर कर दिया गया तो हमारी अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो रिव्यू है उसका फ़ैसला देने वाला जो बेंच है, जबकि इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो लार्जर बेंच सुनती है, रिव्यू फ़ैसला देने वाला बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा है, इसलिए पहले फ़ैसले की पे हम पाबंद नहीं हैं उसके। फिर उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मेरा आइनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद है और आइनी बेंच आर्मी एक्ट की शिकों को कलअदम करार दिए बगैर भी सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दे सकती है। सेक्शन 94 के हवाले से उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स करते हुए कहा कि सेक्शन 94 के तहत कमांडिंग अफसर को मुल्ज़मान की हवालगी का सवाबदीदी इख्तियार दुरुस्त नहीं है। पहले दिन से जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा है कि मैं पहले दिन से ये बात पूछ रहा हूँ कि ATC जज का मुल्ज़िम हवाले करने का कोई बाज़ाब्ता हुक्म था। फैसल सिद्दीकी ने इस पर जवाब दिया कि हुक्मनामा तो है लेकिन इसकी कोई वजूहात नहीं दी गई। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या अदालत को खुद देखना होता है कि इसे इख्तियार समात है या नहीं। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरा इख्तियार पर एतराज़ करे। अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। फैसल सिद्दीकी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई मज़ार कायद का कब्ज़ा मांग ले तो क्या अदालत ये कहेगी किसी ने दायरा इख्तियार पर एतराज़ नहीं किया। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सिविलियन को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं था। हवालगी फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही दी जा सकती है। FIR दर्ज जैसे मोहम्मद अली मजहर ने इस पर सवाल उठाया कि FIR दर्ज होने के बाद जमानत की दरख्वास्त देने वाले को मुल्जिम ही कहा जाता है। मुल्जिम फर्द जुर्म आयद होने से कबल भी मुल्जिम होता है, मुजरिम नहीं बन जाता। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही तयन होता है कि जुर्म की नौयत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लका है। दीवान मोटर्स केस फैसले में आईनी बेंच ने यह असूल तय किया है कि अगर बुनियादी गलत तो ढांचा बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो शामिल नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि क्या फ़ौजी अदालतों में इन दफ़ात पर ट्रायल हुआ जो ATC के ज़मरे में आती हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मेरे ख्याल में फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होती हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ऐसे तो आर्म्ड ऑर्डिनेंस भी इंसदाद दहशतगर्दी के तहत ही जो है वो होता है। इसी तरीके से फिर इस केस की समाअत के दौरान फैसल सिद्दीकी ने यह दलील कोर्ट के सामने रखी कि अगर मजिस्ट्रेट के चार्ज फ्रेम करने के बाद मिलिट्री अथॉरिटीज़ की दरख्वास्त आ जाए तो हवालगी से इनकार नहीं किया जा सकता।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट किसी मुलजिम की फ़ौज को हवालगी दे तो उस मुलजिम का भी अपील का हक होता है, फिर अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आएगी। फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि महज एफआईआर की बुनियाद पर मुलजिम को फ़ौज की तहवील में देना, ये मामला या ये बात जो है, ये इकदाम जो है, ये दुरुस्त नहीं है। केस की समाअत कल तक मुलतवी की गई है। फैसल सिद्दीकी कल भी अपने दलाइल जो हैं वो आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात के ऊपर हमलों के हवाले से केस में एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मुलजमान की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांगा है और कहा है कि जीआईटी रिपोर्ट्स जमा करवाना चाहते हैं। इसी रोशनी में हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। अदालत ने उनको मोहलत दी है। चीफ जस्टिस जाहिया आफरीदी ने कहा कि कुछ अपीलें तो मुकदमात मुंतकिल करने की भी हैं, मुकदमा मुंतकिली की अपीलें तो गैर मौसर हो चुकी हैं। इस पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो रावलपिंडी की अदालत है उसके जज का तबादला हो चुका है। ट्रांसफ़र की 11 दरखास्तें हैं, सब में 2-2 लाख रुपये जुर्माना किया गया। प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये भी कहा गया कि फ़ैसले में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के खिलाफ भी रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस जाहिया आफरीदी साहब ने यहाँ पे कहा कि कुछ पैसे तो आपको देने पड़ेंगे और फिर इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बतौर प्रोसिक्यूटर ये तकलीफ़ का बायस है कि अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने का कहा जाए। चीफ जस्टिस जाहिया आफरीदी ने कहा कि ऐसी बात है तो अपने जुडिशल ऑफिसर को बुलाकर उनका मौक़िफ़ सुनेंगे। फ्री कैन को नोटिस दिए बगैर जुर्माना ख़त्म नहीं कर सकते। मुनासिब होगा केस ट्रांसफ़र करने की अपीलों पर दोबारा हिदायत ले लें। इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अब आते हैं जो जुडिशल कमीशन के मेंबर के मामले पे। चेयरमैन मंसूर उस्मान अवान जो कि अटर्नी जनरल भी हैं, उनके ज़रिए सदारत पाकिस्तान बार कौंसिल का जो इजलास है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। इजलास में पाकिस्तान बार कौंसिल के मरकज़ी और सूबाई मेंबरान शरीक हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल में जुडिशल कमीशन के लिए नए रुकन के तौर के ऊपर ज़राए के मुताबिक जो नाम जिसके ऊपर हतमी फ़ैसला हो सकता है उनका नाम एहसन बून है। पाकिस्तान बार कौंसिल के जो पहले मेंबर थे अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने जजिस अपॉइंटमेंट के मामले के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनका एतराज़ था, इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। 3 टर्म तक अख्तर हुसैन साहब मेंबर जुडिशल कमीशन रहे, अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल की हैसियत से और उनकी राय जो है उसमें जहाँ पे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जो सीनियरिटी का इशू है उसके ऊपर भी उनकी तरफ से एतराज़ किया गया और फिर उसके साथ साथ जजिस अपॉइंटमेंट में भी उनका मौक़िफ़ यही रहा है कि इस मामले पे पहले जो है वो 40-40 नाम जैसे हाई कोर्ट्स के लिए आए हैं, तो ये इससे मुनासिब है कि पहले एक क्राइटेरिया तय कर लिया जाए। रूल्स के ऊपर भी पाकिस्तान बार कौंसिल का एक मौक़िफ़ रहा और उसको तस्लीम करते हुए फिर जुडिशल कमीशन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए रूल्स फ्रेम किए गए थे और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये रूल्स जो है वो फ्रेम किए और फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन ने उसकी मंजूरी दी। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।